माता दी दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ 16 श्रृंगार की वो सभी सामग्री शेयर करेंगे जो कि तीज में सभी सुहागन स्त्रियां स्वयं पहनती हैं। और इनमें से दो चीजें आपको जरूर पहनना है। आप चाहे साड़ी कपड़े पुराने ही पहने, लेकिन दो चीजें नई जरूर लेकर आनी होती है। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपनी ये चोटी दिखाना चाहेंगे जो कि हमारी शादी में हमको मिली हुई थी। अभी फैशन में है इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सब लोग आर्टिफिशियल पहनते हैं। और ये हमारी चांदी की चोटी है जो कि बालों में लगा के, मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने मतलब हम लगा के आए थे और काफी लंबे लंबे बाल थे। अभी तो और ये श्रृंगार के अंतर्गत आती है। और जैसे लोग बालों में गजरा वगैरह लगाते हैं, इस तरह से ये चांदी का रहता है। तो ये आपने देखा दोस्तों, ये 16 श्रृंगार की चीजें हैं, जिसमें से ये चूड़ी है, मैंने आपको पहले ही दिखाया था। तो ये पूरा सेट है। और ये है नथ, और ये शादी की है मेरी, और यही मैं ज्यादातर पहन लेती हूँ। और ये है मांग टीका। तो आपको ये दोनों चीजें जरूर पहननी है, ठीक है। जब भी करवा चौथ या हरतालिका तीज का व्रत होता है तो ये मांग टीका और नथ दोनों जरूर पहना जाता है, ठीक है। और ये तो कान के हैं, तो कान में आप कोई भी पहन लीजिए, आर्टिफिशियल गोल्ड कुछ भी है। वैसे ये मेरा गोल्ड का है, तो ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और ये है बिछुआ। हो सके तो आपको बिछुआ भी हर साल एक नया लेना चाहिए, चाहे करवा चौथ पे और चाहे हरतालिका तीज पर। अगर आपका बजट है तो आप जरूर लीजिएगा। और ये है पायल। तो पायल भी लोग खरीदते हैं, और हम लोग हरतालिका तीज माता को चढ़ाकर फिर प्रसाद के रूप में लेकर पहनते हैं इस तरह से। और ये मैंने आपको दिखाया ही था, चोटी है मेरी चांदी की। और इसके बदले में अभी लोग अपने बालों में गजरा लगाते हैं। तो मैं आपको गजरा भी दिखा दूँ। यहाँ पे ये है गजरा। तो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप इसे भी ले सकते हो, या फिर इस तरह से आप अपने बालों में, ये भी मैं लेकर आई हूँ, नया है मेरा ये। और दोस्तों ये है सिंदूरा। तो आपको अपने विवाह वाले सिंदूरा से उस दिन श्रृंगार करते समय सिंदूर लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे विवाह का सिंदूरा है, और आपको सब चीजें पहले से रख लेनी है जिससे कि उस दिन आपको कोई भूल ना हो। तो विवाह के सिंदूर से आप स्वयं के मांग में सिंदूर लगाइएगा। देवी देवताओं को आप ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। और रही बात नेल पेंट की, क्योंकि देखिए नेल पेंट भी लोग लगाते हैं, तो आप पहले से आपने रखा है तो आप ले लीजिए कोई भी कलर का। तो जैसे कि मुझे ये कलर बहुत पसंद आता है, ये मैं ज़्यादातर लगाती हूँ। वैसे भी ये मैं जूडियो से लेकर आई थी, तो बहुत अच्छा होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो कोई भी, मैं हमारे पास कलेक्शन बहुत रहता है नेल पेंट का, तो हम कोई भी लगा लेंगे। कहने का अर्थ है कि आपको नाखून को भी सजाना है। और सबसे अहम बात होती है कि हाथों में मेहंदी आप लगाइएगा ज़रूर। अभी मैं वीडियो पहले बना रही हूँ इसलिए मेहंदी नहीं लगाई हूँ। हाथों में आपको मेहंदी लगाना है, और पैरों में महावर आलता। तो मैंने ये वाला आलता आप लोगों को दिखाया था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी आपके पास ये वाला है, हमारे पास तो लिक्विड है। तो देखिए आप कोई भी ले सकते हो, लिक्विड वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी। और ये इस तरह से पाउडर में होता है, मैं आपको दिखा दूँ। ये पाउडर है, और इसको जब हम बनाते हैं ना तो 1 पिंच इसको लेते हैं, 1 पिंच हल्दी ले लेते हैं, तो उसका कलर बड़ा खुल के आता है। मैंने अभी ललई छठ पर लगाया था तो आपके साथ वीडियो शेयर करी थी, बड़ा सुंदर उसका कलर आता है। तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों ये है इत्र। तो ये भी श्रृंगार के अंतर्गत आता है, तो आप इत्र जरूर लगाइएगा। अगर आपके पास ये इत्र नहीं है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम ये कौन सा है, तो ये हमारा रोज है, मतलब गुलाब के पुष्पों वाला इत्र है। आप चंदन का भी इत्र ले सकते हो, और यदि नहीं है इन केस, तो आप गुलाब जल थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, ठीक है। ये भी इत्र का ही काम करेगा, तो आप ये भी लगा सकते हो। गुलाब जल सभी के घर में होता है, तो आपने लगा लेना है, ठीक है। और बाकी चीज़ें ये हमारे इसी डिब्बे में हम रखे थे आप लोग को वीडियो दिखाने के लिए। तो बिंदी आप ले लीजिए, आपके पास पहले से है कोई भी, हम ज़्यादातर प्लेन ही बिंदी लगाते हैं। और ये है काजल। तो आप
ये वाला काजल ले लीजिए, होममेड जो होता है वो भी आप ले सकते हो। और लिपस्टिक आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जैसे कि ये मैं बताऊं लाइट कलर की है हमारी, इस तरह का। आप लोग कहते हो ना कि ये मैं जूडियो से लेकर आई थी। और ये तो हमारा लिपस्टिक है, ये भी लाइट कलर का ही है ये, तो ये कलर बार का है, ठीक है। तो ये सारे लिपस्टिक हैं, कोई भी आप लगा लें। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप साड़ी में पिन लगाएं तो इस तरह से, ये देखिए मैंने इसमें बिंदी लगा के रखी हुई है, आप चाहें तो मोती डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो पतली पतली साड़ियाँ आरगंजा की होती हैं या फिर शिफॉन की, वो फटती नहीं है, वरना इसमें उलझ कर आपकी साड़ी फट सकती है। इसलिए आपको इस तरह से पिन हमेशा रेडी करके रखना चाहिए, ठीक है, जब आप पहने। है कमरबंद, तो जैसे कि अभी लोग मार्केट से इस तरह से ले लेते हैं, तो आप चाहें तो इसे ले लें, वरना आपके पास शादी का होगा इस तरह से, तो आप ये वाले भी कमरबंद लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग लॉकर में रखते हैं और कहीं भी, तो ये नहीं लगा पाते हैं। तो मैं अभी इसको खोल कर दिखाऊंगी आपको, तो ये भी बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो इस तरह से अगर आपके पास चांदी का है तो आप इसे भी लगा सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इस तरह से मार्केट से भी ले सकते हैं। और पायल वगैरह आपके पास जो है आप पहले से पहन सकते हो, इस तरह से पायल आपके पास है तो आप ज़रूर पहने। ये हमारे शादी का पायल है, ये डिज़ाइन आप देखिए, पहले चलती थी, अभी इस तरह तो कोई नहीं पहनता है, तो आप इसको भी पहन सकते हैं और ये दूसरे दिन प्रसाद के रूप में पहन सकते हैं। और दोस्तों अब हम आपको अपना ये दिखाने वाले हैं। इस बार हमने परचेज किया है तीज के लिए, ये है, ये हमारी गोल्ड की चेन है और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में है। अगर एक चेन हम पहन लेंगे तो हमारा कंप्लीट लुक पूरा हो जाएगा। तो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब हमारा बर्थडे था तो हमारे हस्बैंड ने हमको बोला था कि हम आपको दिलाएंगे, तो अभी मैंने ये लिया हुआ है, तो ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो ये गोल्ड का है, तो ये भी हमने पहना नहीं, अभी हम माता जी को चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम पहनेंगे, ठीक है। जब भी आप सोना वोना लिया करिए, इसमें हल्दी कुमकुम लगा के माता रानी के पास रखकर उनको पहना के पहनेंगे तो आपके यहाँ दिन दूना रात चौगुना, इस तरह से आपको हर दिन सोना खरीदने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। दोस्तों ये है हमारी साड़ी, तो मैं इसको आपको खोल के अभी दिखाती हूँ। ये साड़ी और इसके साथ का ब्लाउज, और ये है इसके साथ का पेटीकोट, ठीक है। तो इसको हम साइड में करते हैं और इसके ऊपर की ये है चुनरी। तो इस बार हम ये वाली चुनरी ओढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये बॉर्डर मैंने स्वयं लगाया है, ये देख सकते हैं आप, अपने हाथों से मैंने इसे लगाया था। ये इसका लुक बहुत अच्छा हो गया था। और ये हमारे लहंगे का चुन्नी है, तो इस बार ये साड़ी पे बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैंने सोचा ये वाला मैं कंट्रास्ट ऐसे ओढ़ूंगी तो अच्छा लगेगा, है ना। वैसे हर बार मैं लाल रंग का जो हमारे पास है तो वो मैंने लिया था। तो इस तरह से आप एक ऊपर से चुनरी ज़रूर ओढ़ा करिए, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। शादी का भी ले सकते हैं। कई बहनों ने कहा था कि मैम हमारे पास शादी का नहीं है, गाँव में है, तो आप नया भी ले सकते हो, ठीक है। एक बार आप ले लीजिए, हर बार पूजा में आपको ओढ़ना चाहिए। और दोस्तों यदि आपने नई चूड़ी नहीं खरीदना है तो पहले से आपने रखा हो कोई, तो आप उसको भी पहन लें। लेकिन जैसे चूड़ा ये पहनते समय आपको कांच की एक दो चूड़ी ज़रूर पहनना होता है। पूरा जैसे बहुत पंजाबियों के यहाँ ये सुहाग के रूप में होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको हम पहन सकते हैं, लेकिन इसके साथ कांच ज़रूर पहनना होता है। जैसे ये मेरी कांच है, ये कांच है, तो आप इसके साथ में एक दो कांच लगाकर आराम से पहन सकते हो, ठीक है। तो आप रखी हुई चूड़ियाँ भी पहन सकते हो, लेकिन माता रानी के लिए आपने नया चूड़ी और नया श्रृंगार की सामग्री खरीदने। देखा कि 16 श्रृंगार की सभी चीज़ें हमें एकत्र करके पहले से आपने रख लेनी है, जिससे कि तीज वाले दिन आप स्वयं 16 श्रृंगार करें और माता रानी को भी 16 श्रृंगार की चीज़ें आपने चढ़ानी है। सासू माँ को बहने में क्या क्या चीज़ें देनी है वो भी हम आपके लिए एक वीडियो फटाफट से लेकर आएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जिन
बहनों के ससुर जी नहीं है, तो उन सासू माँ को हमें क्या श्रृंगार में देना चाहिए, क्या कैसे देना चाहिए, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। दीजिएगा जरूर, इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और तीज की तैयारी करें। जय माता।